हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सेवियरमन एकेडमी पे। आज हम लोग एक 5 मार्क्स का टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। कल हम लोगों ने एक अनदर 5 मार्क्स के टॉपिक का रिवीजन किया है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिफ्रैक्शन एट ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। हम लोगों ने जो कल रिवीजन किया रे ऑप्टिक्स का ही टॉपिक है, आज का भी टॉपिक रे ऑप्टिक्स का ही है। कल हम लोगों ने रिवीजन किया था आप लोगों का रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, जिसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था μ2 माइनस μ1 बाई आर इक्वल्स टू μ1 बाई भी μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू। इस टाइप का एक इक्वेशन हम लोग डिराइव किए थे कल। आज भी हम लोगों को कुछ इसी प्रकार का एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, लेकिन ये फॉर्मूला जो होगा ये होगा आप लोगों का कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए। अगर कल का आप वीडियो देखे हैं या कल का टॉपिक आपको आता है तो वहाँ पे हम आपको दिखाए थे कि कल मेरा जो रे ऑफ लाइट ट्रेवल किया था वो ट्रेवल किया था रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, और जो बीच में आपका सरफेस था वो था आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हमारा लाइट ट्रेवल करेगा डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में, और वहाँ पे जो सरफेस होगा वो सरफेस होगा आपका कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो कल का रिफ्रैक्शन हम देखे हैं, आज का रिफ्रैक्शन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये दोनों वीडियो जो कल और आज हम शूट कर रहे हैं या फिर आप जो पढ़े हैं दोनों टॉपिक्स, ये दोनों टॉपिक्स का यूज़ आपको एक और 5 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक में करना होगा, वो है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। और आपको शायद पता होगा, आप जानते भी होंगे कि लेंस मेकर फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। बहुत बार पूछा गया है और हो सकता है इस बार भी आपको पूछा जाए। तो चलिए बने रहें मेरे साथ, आपको सीखते हैं और आपको सिखाते हैं अभी कि रिफ्रैक्शन कैसा होगा कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस में। तो देखिए, सबसे पहले आज के टॉपिक को करने से पहले हम लोग समझते हैं चलिए फिगर को, क्योंकि फिगर समझ लेंगे तो आधा काम आपका हो जाएगा। क्योंकि कल ही आप एक वीडियो बना दिए थे, उसमें आपने सिखाई है, उसी को दोहराना पड़ेगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें अलग अलग होगा, उसको आप देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस दिख रहा है आपको। कैसा सरफेस है? तो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ये कॉनकेव है, ऐसे कॉनकेव। कॉन्वेक्स कैसा था? इधर से था। ये कॉनकेव है आपका। अब यहाँ पे मेरा रे ऑफ लाइट, यहाँ ये मेरा ऑब्जेक्ट है ओ, इस पॉइंट ओ में मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा अब ये रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रहा है? डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में। कल अगर आप देखें कल का वीडियो, अगर आपको फिगर याद होगा तो कल के फिगर में हमने देखा था कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 था और रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 पकड़े थे। तो वही लेके चल रहे हैं कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। अब ये सरफेस है, यहाँ से लाइट ऐसे गया, ये इंसिडेंट रे जा करके पॉइंट ए में गिरा। सभी को पता है कि अगर लाइट डेंसर से रेरर में जाएगा वो तो नॉर्मल से दूर भागेगा। अब नॉर्मल कैसे बनाते हैं हम लोग? तो चूंकि ये कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, इसको मिलाएंगे तो एक स्पेयर बनेगा जिसका एक सेंटर होगा, ये सी, जिसको माने हैं ये सेंटर है। इस कॉनकेव सरफेस का ये क्या है? सेंटर है। अब सेंटर से जो लाइन हम खींचते हैं हम उसको रेडियस बोलते हैं, और रेडियस उसके सरफेस पे कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। इसका मतलब ये जो सेंटर से हम लाइन बनाए हैं, ये लाइन यहाँ पे 90 डिग्री के साथ पार होगा, मतलब ये मेरा क्या कहलाएगा? नॉर्मल। अब चूंकि मेरा रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा है डेंसर से रेरर में, तो ये नॉर्मल से क्या होगा? ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ऐसे ना जा करके वो नॉर्मल से दूर हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे जाके वो मीट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, और यहाँ पे बनाएगा उसका इमेज। इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट था, वहाँ से पोल के बीच को डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। जहाँ पे मेरा इमेज बना वहाँ से पोल के लेकर के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस v। और पोल से सेंटर के बीच का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर r। तो ये सब वहाँ भी बनाए थे, यहाँ भी बनाए हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिए हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। कौन से पॉइंट? एन पॉइंट। अब आप याद करिए कि ये जो एन पॉइंट, अगर पैराक्सियल कंडीशन होगा तो ये एन पॉइंट कहाँ गिरेगा? पी पे। और पैराक्सियल कंडीशन कल बता चुके हैं कि पैराक्सियल कंडीशन पे जो रे ऑफ लाइट होता है वो पॉइंट पी के बहुत नज़दीक में गिरता है। तब जाकर के जब हम ये परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये एन पॉइंट पी पे गिरता है, और साथ में जो एंगल बनता है वो एंगल बहुत छोटा होता है। तो हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं। ये सब हम लोग कल ही बात कर चुके हैं, तो इसको भी हम प्रूव करेंगे पैराक्सियल कंडीशन पे। अब चलिए कुछ यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कौन सा होगा? इस फिगर में ध्यान देखिए। तो ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल में बना एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये हो गया इस पर आई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कौन सा होगा? तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और ये है आपका नॉर्मल। तो ये वाला एंगल इस बार आर होगा, ये एंगल आर हो गया।
अब इस एंगल को हम मान लेते हैं चलिए अल्फा, इस वाले को हम मान लेते हैं बीटा, इस वाले को हम मान लेते हैं गामा। सेम कल जैसा काम, कल जैसा फिगर है, कल जैसा काम भी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अप्लाई कर देंगे अपना स्नेल्स लॉ, जो कल भी किए थे सेम वैसा ही करेंगे। तो चलिए अब देखिए अब करते हैं, हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ। चलिए स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर देते हैं। तो जो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमें बोलता है कि जो साइन आई बाय साइन आर होगा, ये किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे देखिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बार किसका निकालना होगा, कहाँ से लाइट जा रहा है, डेंसर से, कहाँ पे इंटर किया, रेरर पे, मतलब इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा रेरर का, किसके रेस्पेक्ट में, डेंसर के रेस्पेक्ट में। लेकिन कल उल्टा था, कल मेरा लाइट गया था रेरर से डेंसर, तो हम कल निकाले थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का, किसके रेस्पेक्ट में, रेरर के रेस्पेक्ट में। लेकिन आज इसका रिवर्स होगा, उल्टा होगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, स्नेल्स लॉ बोलता है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, रेरर का मतलब 1 का, किसके रेस्पेक्ट में, तो 2 के रेस्पेक्ट में, 1 का निकालेंगे 2 के रेस्पेक्ट में। और हमें पता है कि पैराक्सियल कंडीशन पे साइन आई को हम लिख पाएंगे आई, साइन आर को हम लिख पाएंगे आर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा मेरा आई बाय आर, और μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, इसका फॉर्मूला क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, ये होगा। और ये आई बाय आर हम कब लिख सकते हैं, तो एट पैराक्सियल कंडीशन, पैराक्सियल कंडीशन पे हम ये लिख सकते हैं ऐसा, साइन आई बाई साइन आई को आई और साइन आर को आर। अब यहाँ से इसको क्रॉस अगर करते हैं इस प्रकार से, तो क्रॉस करने पे हमको एक कल जैसा इक्वेशन मिल जाएगा। आई के साथ क्या होगा, μ2 इंटू आई, इस बार आएगा आपका μ2 इंटू आई, और यहाँ पे आएगा आपका μ1 इंटू आर। इसको हम इक्वेशन 1 पकड़ लेंगे। अब काम क्या होगा, आई को निकालना और आर को निकालना। जब आई और आर को निकालने जाएंगे तो हमें और चीज़ निकालना पड़ेगा, क्या क्या, अल्फा बीटा और गामा, कल जैसा काम, सेम टू सेम। अब आई और आर को खोजने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का हेल्प लेंगे। तो चलिए कौन कौन सा ट्राइंगल्स हम निकालेंगे, तो एक ट्राइंगल हम ले लेंगे आपका ए ओ सी, ए ओ सी। चलिए हम आ जाएंगे इन ट्राइंगल ए ओ सी। ए ओ सी में देखिए आप, ए ओ सी में ये एंगल देखिए बाहर में है, और कल ही बता चुके हैं बाहर का एंगल जो होता है वो अंदर के दो जो एंगल होता है उसके एडिशन के बराबर होगा। आप ये सब जानते हैं, कल भी बताए थे, आज भी थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं कि मान लीजिए ये वाला आपका कोई एंगल है थीटा, ये एंगल है एक्स, ये एंगल है वाई। अगर ये बाहर का एंगल है तो अंदर के जो दो एंगल है इसके एडिशन के बराबर होता है ये वाला। तो हम इसी के यूज़ करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए ओ सी, बाहर में कौन है मेरा, बीटा है, और बीटा बराबर हो जाएगा अंदर के जो दो ठो एंगल है कौन कौन है, अल्फा प्लस आई, इसके बराबर होगा। हमें तो आई चाहिए तो हम यहाँ से आई निकाल सकते हैं, आई इक्वल्स टू मिल जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी बीटा माइनस अल्फा। इसको हम मान के चलते हैं इक्वेशन 2। एक निकल गया आई। अब निकालते हैं आर। आर निकालने के लिए हम एक ट्राइंगल लेंगे, वो लेंगे ए सी आई, ए सी आई। तो चलिए वहाँ से लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी आई। ए सी आई में देखिए बाहर कौन है, ए सी आई में खुद आर बाहर है, ए सी आई में ये आर बाहर है, और अंदर में कौन कौन है, एक है बीटा और एक है आपका गामा। मतलब आर किसके इक्वल होगा, तो आर आपका इक्वल हो जाएगा, बाहर वाला इक्वल हो जाएगा अंदर वाले के। तो अंदर कौन कौन है, बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3। अब आई, यहाँ से आई और यहाँ से आर निकालने के लिए हमको किसका किसका वैल्यू चाहिए, अल्फा का, बीटा का और गामा का। तो कल कैसे निकाले थे अल्फा बीटा गामा, 10 अल्फा से अल्फा निकल गया था, 10 बीटा से बीटा निकल गया था, 10 गामा से गामा निकल गया था। तो आज भी वही काम करेंगे। अब अल्फा के लिए हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ले लेंगे, ए एन ओ, ए एन ओ। तो इन ट्राइंगल ए एन ओ पे, ए एन ओ पे अगर देखेंगे तो ये अल्फा हुआ, तो 10 अल्फा लगाते हैं। चलिए यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे 10 अल्फा। तो 10 अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, पी बाई बी। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये आगे परपेंडिकुलर हो जाएगा ए एन, और बेस कौन सा होगा, एन ओ। तो ये हो जाएगा ए एन पी और ये हो जाएगा बी आपका एन ओ। अगर पैराक्सियल कंडीशन होगा तो पैराक्सियल कंडीशन पे 10 अल्फा क्या लिखाएगा, अल्फा। ए एन को क्या लिखेंगे, क्योंकि एन जाके कहाँ गिरेगा, पी पे, तो एन पॉइंट को पी ले पाएंगे हम, तो ए पी, और एन ओ को लिख पाएंगे हम पी ओ। तो ये निकल गया मेरा अल्फा, ये मेरा निकल गया अल्फा। अब हम बीटा कहाँ से निकाल लेंगे, तो बीटा हम निकाल सकते हैं, आपका बीटा हम निकाल सकते हैं ये वाला ट्राइंगल ए एन सी से। और ये हम कैसे लिखे हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कौन से कंडीशन पे लिखे हम, पैराक्सियल कंडीशन पे लिखे हैं। बार बार हम नहीं लिख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे यहाँ पे पैराक्सियल कंडीशन पे भी लिखे हैं।
इसके बाद हम ले लेते हैं ट्राइंगल आपका, ट्राइंगल ANC पे हम लिख पाएंगे tan बीटा, और tan बीटा जो होगा ये बराबर होगा परपेंडिकुलर कौन होगा बीटा के लिए, परपेंडिकुलर AN, P हो गया ये वाला, B कौन सा होगा, बेस हो जाएगा N इंटू NC होगा। और प्रैक्टिकल कंडीशन पे बीटा लिखाएगा tan बीटा के जगह पे, AN के जगह पे क्या लिखाएगा, तो AN के जगह पे लिखाएगा AP, और NC के जगह पे लिखाएगा आपका PC, ये निकल गया बीटा। और हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं आप लोग को थोड़ा सा इस जगह में निकाल दे रहे हैं आप लोग को tan गामा। तो tan गामा के लिए कौन सा ट्राइंगल लगेगा, ANI, तो ट्राइंगल हो जाएगा मेरा ANI। इस ट्राइंगल से मेरे को मिलेगा tan गामा क्या मिलेगा, तो बोलिए परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए, अगर ये गामा है तो आगे वाला परपेंडिकुलर AN, और बेस कौन सा होगा, तो बेस हो जाएगा IN, ये हो जाएगा बेस आपका IN। अगर प्रैक्टिकल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो गामा लिखाएगा, AN के जगह पे AP लिखाएगा, और IN के जगह पे लिखाएगा IP। तो हमको यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू मिल गया कौन से कंडीशन पे, प्रैक्टिकल कंडीशन पे। अब अल्फ़ा बीटा गामा को हम एक बार ले लेंगे, इक्वेशन जो 2 माने थे जहाँ पे I का वैल्यू मिलेगा, और इक्वेशन 3 माने थे जहाँ पे क्या मिलेगा, R का वैल्यू, उसमें पुट करेंगे फिर आएंगे इक्वेशन 1 पे। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको रब करते हैं। अब आ जाते हैं हम इक्वेशन 2 पे। इक्वेशन 2 मेरा क्या था, तो इक्वेशन 2 मेरा था I = बीटा माइनस अल्फ़ा। बीटा आ चुका है मेरा, हम बिठा देते हैं, चलिए I का I। बीटा कितना आया है बोलिए, तो बीटा आपका आया था AP/CP। बीटा कितना आया था आपका, AP/CP। बीटा आया था AP/CP, और अल्फ़ा कितना आया था आपका, तो अल्फ़ा आया था AP/OP, ये आया था आपका बीटा अल्फ़ा, ये मेरे को मिल गया I। अब हम आ जाएंगे आपका इक्वेशन 3 पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 पे हमने क्या देखा था, तो R का फॉर्मूला देखा था। R इक्वल्स टू क्या था मेरा, तो R इक्वल्स टू था मेरा बीटा प्लस गामा। अब बीटा कितना आया है मेरा, तो बीटा जो आया है उसको हम लिख दे रहे हैं, R का R, जो बीटा आया है मेरा, बीटा आया है वो आया है मेरा AP/CP, बीटा वही है AP/CP, प्लस गामा कितना आया हुआ है, तो गामा है मेरा AP/IP या PI, IP या PI, ये आया है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम देखिए, इक्वेशन 2 से मिल गया मेरे को I का वैल्यू, इक्वेशन 3 से मिल गया R का वैल्यू। अब इक्वेशन 1 पे आ जाएंगे, तो इक्वेशन 1 पे मेरे को जो फाइनल फॉर्मूला चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो देखिए अब आते हैं इक्वेशन 1 पे। तो चलिए अब देखिए आप इक्वेशन 1 को, तो इक्वेशन 1 मेरा ये था μ2I = μ1R। अब चलिए I और R का वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहाँ से मेरे को मिलेगा μ2। I मेरा क्या आया था, तो I आया था AP/CP माइनस AP बाई क्या आया था मेरा AP/OP, ये आया था I = इधर रब कर दे रहे थोड़ा सा फिगर। इसके बाद देखिए μ1 का μ1, R कितना आया था, तो R आया था मेरा AP/CP प्लस क्या आया हुआ था AP/IP, ये आया हुआ था। अब यहाँ से भी कॉमन जाएगा AP, यहाँ से भी कॉमन जाएगा AP और कट जाएगा, तो कैसे होगा वो, यहाँ हम लिख रहे हैं नीचे, ये हो गया आपका μ2, यहाँ से कॉमन आ गया आपका AP, यहाँ बचेगा 1/CP माइनस यहाँ बचेगा आपका 1/OP इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा देखिए थोड़ा सा रब कर रहे हैं, इधर आपका बचेगा μ1 कॉमन कौन जाएगा AP, क्या बचेगा 1/CP प्लस 1/IP, ये बचेगा हमारा। अब यहाँ से AP और AP कट जाएगा, AP और OP कट जाएगा, तो उसके बाद थोड़ा हम उधर फिगर मिटा करके समझाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे करेंगे। इसके बाद देखिए CP का वैल्यू, CP क्या है R है, आपने देखा OP क्या था, OP आपका U था, CP फिर R होगा, IP क्या होगा, IP आपका V होगा। अब आपको देखना है कि लेफ्ट तरफ जो भी डिस्टेंस है वो नेगेटिव में होगा, राइट तरफ जो भी है वो आपका पॉजिटिव में होगा। तो लेफ्ट में कौन कौन है, R जो नेगेटिव में होगा, U जो नेगेटिव में होगा, पॉजिटिव में ओनली कौन होगा, V जो राइट तरफ था। अब यहाँ पे हो गया मेरा μ2, इधर बच गया मेरा μ2, इसको हम बोलेंगे 1/CP यानी R होगा, तो 1R आपका लेफ्ट तरफ होगा तो -R माइनस ये हो जाएगा 1,
ये आपका OP है, OP भी लेफ्ट तरफ होगा, मतलब ये माइनस U, ये बंद हो गया। इधर आपका μ1, ये आपका 1/r, ये नेगेटिव में जाएगा तो 1/-r प्लस IP क्या है, V है, और V आपका प्लस में होगा तो V ये लिखाएगा। अब यहाँ पे देखिए इंटू कर देते हैं तो ये इंटू हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का माइनस μ2r, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में तो प्लस μ2u इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका माइनस में हो जाएगा माइनस μ1r और प्लस μ1v, ये आएगा आपका। अब आपको खाली थोड़ा सा उलटफेर करना है, पार करना पड़ेगा आपको। तो पार कैसे करोगे आप, पार आप करोगे, इसको कर दोगे पार आप यहाँ, और इसको कर दोगे पार आप यहाँ, बस इतना काम करना है। जो आपको आंसर मिलना था वो मिल जाएगा। अब जब हम इसको पार कर देंगे तो ये माइनस में है, पार होगा तो हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में आपका होएगा तो कैसा लिखाएगा, ये लिखाएगा μ1r हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में है तो ये रख देंगे μ2r इक्वल्स टू, ये इस बार प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, मतलब इधर बच जाएगा आपका μ1v माइनस, माइनस में हो जाएगा, कौन हो जाएगा माइनस में, तो μ2u हो जाएगा। यहाँ से आपका r आपका क्या होगा, एलसीएम चल जाएगा, तो r यहाँ पे हो गया एलसीएम, यहाँ बच गया μ1 माइनस μ2 इक्वल्स टू आ जाएगा μ1v माइनस μ2u, और ये है आपका फाइनल फॉर्मूला कॉनकेव के लिए। कल हम लोग कॉन्वेक्स के लिए निकाले थे, आज हमारा हो गया कॉनकेव के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि कल हम लोगों ने क्या किया था, लाइट को भेजा था ररर से डेंसर में, आज हम जो सीखे हैं रिफ्रैक्शन उसमें हम किए हैं डेंसर से ररर में। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो ये टॉपिक आपको 2 रिवीजन करवाए हैं, ये टॉपिक आपका रिफ्रैक्शन कौन से फॉर्मूला को समझने के लिए दिया गया है, वो है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। और लेंस मेकर फॉर्मूला कल जो फॉर्मूला पढ़े हैं और आज जो फॉर्मूला पढ़े हैं दोनों को मिला के बनता है। तो सीखते हैं और कल आपको बताएंगे कि क्या होगा, हम ऐसा क्यों लिए हैं, ररर टू डेंसर एक बार और एक बार डेंसर टू ररर। तो चलिए ये वीडियो आप लोग के लिए नेक्स्ट बार आएगा आपका 5 मार्क्स का, वो भी टॉपिक है, उसमें भी आपको रिवीजन करवा देंगे। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।